हेलो ऑल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की एंट्री, जिसमें कि पूरा पेमेंट कर दिया गया था। तो पूरा पेमेंट कर दिया गया था तो ट्रेड डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है और कैश डिस्काउंट भी पूरा मिल गया है। ये जो क्वेश्चन है, इसमें आप क्या है, कैश डिस्काउंट तो है, और लेकिन 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव हुई है। तो आधी अमाउंट रिसीव हुई है, तो जितनी अमाउंट रिसीव हुई है उस पर कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। तो जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। तो अब देखो इसकी एंट्री आप कैसे करोगे। पहले तो देखो लिस्ट प्राइस क्या है। लिस्ट प्राइस है 10,000 रुपीज। उसमें से पहले आप क्या घटाओगे, ट्रेड डिस्काउंट घटाओगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट पहले घटाया जाता है। ये 10% है, तो 10,000 का 10% होता है 1,000। उसके बाद आ गया आपका अमाउंट 9,000। अब देखो सारे पे कैश डिस्काउंट तो आप घटाओगे नहीं, क्योंकि 50% अमाउंट ही मिला है। तो 9,000 रुपए के आप दो टुकड़े कर लोगे। एक तो कैश कर लोगे और एक है उधार। तो कैश कितना है, 50% है, और क्रेडिट कितना है, ये भी 50% है। तो कैश में देखो 9,000 में आधा अगर आपने कैश में सेल किया है तो 4,500 हो गया 9,000 का, और ये भी 4,500 उधार हो गया। अब जो देखो कैश डिस्काउंट जो मिलता है सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पे मिलता है, तो इसीलिए कैश वाले में हम सिर्फ घटाएंगे, क्या घटाएंगे, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट है आपका 5%। तो 4,500 का 5% कितना होता है, 225। तो आप कितना पेमेंट करोगे, आप पेमेंट करोगे 4,275। तो यानी कि आप ये देखो कि दो ट्रांजैक्शन है, एक तो उधार है, एक तो नकद है और एक उधार है। तो ये जो एंट्री है इनकी आप एंट्रीज कैसे कैसे करोगे, इनकी आप एंट्री कैसे कैसे करोगे। अगर मैं बोलूं कि ये उधार है तो कैसे एंट्री करोगे। आप सेल की है, सेल की है तो देखो कैश आएगा। कैश कितना आएगा, 4,275। और आप डिस्काउंट दोगे जब सेल करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया, कितना, 225। और टू सेल्स अकाउंट। कैश में हम नाम तो लिखते नहीं है, तो कैश में सेल्स अकाउंट में आ जाएगा 4,500। अब देखो ये ये उधार है। उधार की एंट्री क्या होती है, उधार की एंट्री होती है डेटर्स डेबिटेड टू सेल्स। क्योंकि पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए तो जिसने खरीदा है उसका नाम लिख देंगे, उसका नाम नहीं है तो है कौन, वो जिसको हम उधार बेचते हैं, वो हमारा डेटर होता है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी 4,500 और 4,500। अब ये देखो मैंने समझने के लिए आपको दो बना दी एंट्री। अब आपको क्या करना है, इन दोनों एंट्री को कंबाइन करना है। इन दोनों एंट्री को कंबाइन करना है, तो पहली बात क्या है, आपका कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना पैसा आया आपके पास, 4,275। उसके बाद आपने डिस्काउंट दिया जब आपने सेल की, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 225। और इधर जो है डेटर्स है, उधार है 4,500 का, तो वो डेटर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे 4,500। और यहाँ पे आखिर में क्या आ जाएगा, टू सेल्स आ जाएगा। टू सेल्स अकाउंट, अब दोनों को ऐड कर दो, सेल्स यहाँ पे भी 4,500 है और यहाँ भी 4,500 है, तो ये हो जाएगा 9,000। तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी जब आधा पेमेंट मिलता है या हम देते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के केस में। तो आधे अमाउंट पे ही हमने कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किया है। और इसकी नरेशन क्या होगी, नरेशन क्या होगी, बीइंग लिख के जो क्वेश्चन है वो लिख दो। बीइंग सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट और 50% अमाउंट
रिसीव्ड इन कैश। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी इसकी, और ये एंट्री यहाँ पे हो गई क्लोज। और यहाँ पे डेट आ जाएगी 2021 मई 28। तो इस तरीके से एंट्री होती है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की, जब पूरा पेमेंट नहीं दिया जाता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ आधा पेमेंट मिला है, तो आधा पेमेंट मिला है तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने अमाउंट को डिवाइड कर लिया, ये कैश वाला और ये क्रेडिट वाला। और कैश वाले में से ही हमने कैश डिस्काउंट घटाया है, क्योंकि कैश डिस्काउंट तभी घटाया जाता है जब कैश पेमेंट होता है, कैश ट्रांजेक्शन होता है। और यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन कितना है, सिर्फ आधे अमाउंट का है। और पेमेंट जब करोगे तो 4275 करोगे, या सेल है तो सेल में पेमेंट मिलेगा तो 4275 मिलेगा। तो इस तरीके से जब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है और कम पैसा मिलता है, तो ट्रेड डिस्काउंट को घटाने के बाद, यहाँ पे देखो हमने ट्रेड डिस्काउंट घटाया है, ट्रेड डिस्काउंट को घटाने के बाद जो अमाउंट होती है उसको हम दो टुकड़े कर लेते हैं, एक कैश वाला और एक उधार वाला। और अगेन एक और चीज इसमें देखो, ये चीज तो रिकॉर्ड होती नहीं है। तो ट्रेड डिस्काउंट तक की जो चीजें होती हैं वो रिकॉर्ड नहीं होती हैं, यानी कि आपको एंट्री में ना तो कहीं 10,000 दिखेगा ना 1,000 दिखेगा। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से ट्रेड डिस्काउंट को हटाने के बाद जो अमाउंट आती है उससे हमारी जर्नल शुरू होती है। तो ये था एक ट्रांजैक्शन ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का, जिसमें कि सारा अमाउंट नहीं रिसीव हुआ। तो कैश डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपने देखा। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।